कि ये जंगल राज 2 नहीं, ये महाजंगल राज। गोपाल खेम का तो अगर पटना के इस जगह अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये महाजंगल राज के अलावा कुछ कहा नहीं जा सकता है। पेट्रोलिंग इतने चल रहे हैं, घटना घटित होता है, बगल में थाना है और इन लोगों की लापरवाही सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती। सरकार पूरी गंभीरता से ले रही है। नहीं दिख रहा और 18 में जो घटना घटित हुआ, 18 के घटना के बाद आज 25 के अंदर की घटना के बीच जिन लोगों की संलिप्तता थी, उस घटना पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? पूरे मामले को सरकार संज्ञान में लेगी। वैसे भ्रष्ट निकम्बे पुलिस के लोग थाने में बैठे हैं, जिसके मन के अंदर अपराधियों से शोषण और दोहन करने की मानसिकता सरकार स्वीकारेगी नहीं, खुल करके इसके विरुद्ध एक्शन लेगा। गोपाल खेम का जो एक कारोबारी है, उनकी हत्या हो जाती है और यही गाड़ी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यही जो गाड़ी है जहां पर अपराधी आते हैं, बाइक लगाते हैं और ठाए ठाए से गोली मारते हैं और निकल भी जाते हैं। हमने आपको सीसीटीवी कैमरे की फोटोज दिखाई, जहां पर आपने देखा कि कैसे जो है आते हैं अपराधी और एकदम दीवार से सटे हुए रहते हैं और गोली मारते हैं और निकल जाते हैं। ये बिहार के एक बहुत ही एक्टिव एरिया है गांधी मैदान, जहाँ पर ऐसी घटना होती है और यहाँ से मात्र कुछ ही देर, यानी इस बगल गांधी मैदान के हम लोग एग्जीबिशन रोड की साइड हैं, जस्ट उस साइड थाना भी है, लेकिन थाने के पहुँचने में यहाँ के परिवार के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि थाने के पहुँचने में 1.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। इतनी छोटी दूरी पुलिस इतनी देर में तय करती है, ये पुलिस के जो है उस पर सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। और ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, वहाँ पर देख सकते हैं कि यही गाड़ी है जो जिस पर गोपाल खेम का जो है बैठ कर आते हैं और उनकी जो है गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और यही नहीं, बल्कि 6 वर्ष पहले उनके बेटे गुलशन खेमका की भी हत्या कर दी जाती है। वो हाजीपुर के उनकी जो फैक्ट्री थी वहाँ पर जा रहे थे तो वहाँ पर उनकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन अभी 6 वर्ष बाद फिर से गोपाल खेमका की भी हत्या कर दी जाती है। तो हम आपको वही गाड़ी दिखाते हैं जहाँ से जो है खून से लथपथ है और यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे जो है जब गोली मारा गया है, एकदम सर पे जो गोली मारा गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ी की स्थिति कैसी है। वहाँ पर उस सीट पर आप देख सकते हैं कि खून की पूरा धब्बा लग चुका है। तो यहीं पर आप यहाँ पर पूरी खून को जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब गोली मारी गई है तो अब यहाँ पर जो है पूरी गाड़ी की स्थिति आप लोग देख सकते हैं। इससे पता चल रहा होगा कि कैसी पूरी जो है स्थिति बनी हुई है। और यहाँ पर ये तो गोली मारी ही जा रही, फिर वहाँ से अपराधी भाग भी जा रहे हैं। ये जो एरिया है गांधी मैदान काफी एक्टिव एरिया है और काफी रात यानी 1.5 रात तक जो है एक्टिव रहती है, पुलिस की गश्ती भी होती रहती है। लेकिन कल ऐसी क्या हो गई कि पुलिस भी समय पर ना पहुँच पाई और ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, इसको जो एक क्राइम सीन होता है जिसको एविडेंस के लिए रखा जाता है, यहाँ पर कोई ऐसा बैरियर और बैरिकेटिंग नहीं लगाया गया है जिससे कि कोई भी एविडेंस की जो क्षति पहुँचे, वो ऐसा कुछ बैरिकेटिंग नहीं किया गया है। ये भी एक जो है समस्या देखने को मिला कि यहाँ पर कोई भी पुलिस की कोई बैरिकेटिंग नहीं है और यहाँ पर अलग अलग जो है लोग आ रहे हैं और गाड़ी को ऐसे ही देखे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो लोग काफ़ी लोग आ रहे हैं और गाड़ी देख रहे हैं और जो है ये एविडेंस भी ऐसे ही छोड़ा पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर अभी जस्ट बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी आ चुके हैं और वो परिवार से मिले हैं। वो क्या कहते हैं आपको बताते हैं। फिर से जंगल राज देखने को मिल रहा है। देखिए, जहाँ हम लोग आए हैं अपनी शोक और दुख प्रकट करने, वो मेरे ख्याल से उपयुक्त स्थान नहीं है इस पे बहुत ज़्यादा बयान देने का, सिवाय इसके कि बहुत ही अत्यंत ही दुखद घटना है। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड से कि जो नैरेटिव लेके वो बिहार के लोगों के बीच जा रही है, उस नैरेटिव पे वो पुनर्विचार करें कि लालू जी के समय में जंगल राज था, बिल्कुल था। लालू जी के जंगल राज को भूलना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको अब ये नेगेटिव के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत बार इस चीज़ को कह चुका हूँ कि ये जंगल राज 2 नहीं, ये महाजंगल राज। गोपाल खेम का तो अगर पटना के इस जगह
और अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये महाजंगल राज के अलावा कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। स्वीकारेंगे नहीं तो सुधार भी नहीं सकते। अंदर से खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव आ रहा है, रंगदारी का भी मामला हो सकता है। देखिए, जब बहाव के तरह एक राज्य बह रहा हो तो उसमें कुछ भी संभव है और कुछ भी कहना मुश्किल है। जनसुराज क्या मांग करती है? बगल में डीएम का आवाज है सर। जनसुराज क्या अभी जन स्वराज हो या कोई हो, क्या मांग कर सकते हैं? यही मांग कर सकते हैं कि इस परिवार के लिए, इस परिवार के साथ जो ये घटना घटी और ये दूसरी घटना घटी, अविलंब वो लोग पकड़े जाएं और सख्त से सख्त जो सज़ा हो सकती है इन गुनाहगारों को वो दिया जाए। लेकिन आज पता नहीं नीतीश जी को खबर है या नहीं, या उनको समझ में आई बात या नहीं। आज नीतीश जी को सच में हताश होना चाहिए और उनको सोचना चाहिए, उनको सोचने में बाध्य होना चाहिए कि मैं अपने राज्य को कहाँ ले आया। गोपाल खेम का भाजपा के भी नेता थे, विजय सिन्हा भी भीतर ही बैठे हुए हैं, मिलने आए हैं, क्या कहिएगा? अब मैं कह रहा हूँ ना, जब राज्य में कुछ बचा ही नहीं है और हम और आप खड़े हैं, ऊपर वाले से मनाइए कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात। कभी भी कुछ हो सकता है। ठीक है। आपको लगता है कि कोई बड़े नाम भी इस कांड में शामिल होंगे? मैं ये कहने के लिए, ये पुलिस का काम है, ये पुलिस करेगी, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। घटना के 2 घंटे बाद पुलिस पहुंचती है। हाँ, तो ये कितनी सक्रिय है पुलिस, देख लीजिए। और इस घटना पर सरकार पूरी गंभीरता से त्वरित गति से कार्रवाई करेगी। अपराधियों बख्शे नहीं जाएंगे। अपराधी का पहचान भी हो चुका है और सरकार पूरी तरह से, मुख्यमंत्री जी स्वयं इसको संज्ञान में ले रहे हैं। और परिवार के लोग जो बताए कि जो पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग विलंब से आए या घटना की जानकारी के अभाव में इनकी सुस्ती और लापरवाही दिखाई पड़ी है, ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। और मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर पुलिस विभाग के अंदर बैठे हुए गैर जिम्मेदार, लापरवाह और ये कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर पालन कराने में जो निकम्मे लोग हैं, वो फील्ड के अंदर नहीं रहे, हटाने की हम बात करेंगे। ये घटना पटना के अंदर और इस तरह से पेट्रोलिंग इतने चल रहे हैं, घटना घटित होता है, बगल में थाना है और इन लोगों की लापरवाही सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती। सरकार पूरी गंभीरता से ले रही है। नहीं दिख रहा। और 18 में जो घटना घटित हुआ, 18 के घटना के बाद आज 25 के अंदर की घटना के बीच जिन लोगों की संलिप्तता थी, उस घटना पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? पूरे मामले को सरकार संज्ञान में लेगी। ऐसे जो जुड़े लोग हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे कितना भी शीर्ष पद पर हो या कितना ही पहुंच वाला हो। विपक्ष का आरोप है, आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मुख्यमंत्री को अचेत बता रहे हैं। पुलिस का कोई खौफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हमारे कार्यकर्ता हो या बिहार का कोई बेटा हो, किसी की भी हत्या हमें हमेशा बर्माहत करता है। हम पार्टी और जाति देख करके लाशों की राजनीति नहीं करते और इस तरह की घटना करने वाले को बख्शेंगे नहीं। हमने तो पिछले बार भी मांग किया है कि ऐसे अपराधियों का त्वरित गति से स्पीडी ट्रायल चला करके एक्शन के साथ उसकी संपत्ति जब्त और इतने सख्त कार्रवाई करें जैसे आज बालू माफिया का मनोबल टूट चुका है, गिर चुका है। ये अपराधी जमीन माफियाओं का मनोबल, सबसे ज्यादा अपराध में इसकी भागीदारी है।
इसको तोड़ने के लिए पूरी सजगता से सरकार गंभीरता के इनकाउंटर साथ- की आवश्यकता है आपको लगता है? हमने तो खुल के कहा कि इनकाउंटर की जरूरत पड़े। आज मुजफ्फरपुर के अंदर आपने देखा कि बलात्कारी लोग कह रहे थे कि नेपाल भाग गया, और जब हमने वहां खुद बैठ कर करके ये होटल और घर पर लगाया, आधा घंटा में बलात्कारी आत्मसमर्पण करता है। वैसे भ्रष्ट निकम्बे पुलिस के लोग थाने में बैठे हैं, जिसके मन के अंदर अपराधियों से शोषण और दोहन करने की मानसिकता सरकार स्वीकारेगी नहीं, खुल करके इसके विरुद्ध एक्शन लेगा। जब अपराध सर तो बुलडोजर लॉ एंड ऑर्डर का थोड़ी द्योतक है। निश्चित तौर पर जितनी बड़ी कार्रवाई और जांच की जरूरत पड़ेगी वो होगा। बुलडोजर सर थोड़ी लॉ एंड ऑर्डर का द्योतक है। एनकाउंटर की जरूरत पड़े, बुलडोजर की जरूरत पड़े या उसके संपत्ति जब्त करने की जरूरत पड़े, सरकार पीछे नहीं हटेगी। तो ये आपने सुना बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को कि कैसे वो कह रहे हैं कि बुलडोजर की जरूरत पड़े या फिर लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए जैसी भी व्यवस्था होगी वैसे करेंगे, लेकिन जो अपराधी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ये आपने देखा बिहार के उप मुख्यमंत्री का बयान। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।